हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने वो जिंदगी गुजार कर हमें आपको शऊर पैदा कर दिया है कि जवानों अगर जिंदगी गुजारो तो रसूलुल्लाह की शरीयत पे जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो जो तेरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की बारगाह में कामयाब हो जाए, ऐसी तेरी जिंदगी कामयाब हो कि दुनिया भी कामयाब हो जाए, तेरा उकबा भी ताबनाक हो जाए। हजरत गिरामी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उनकी जिंदगी के उन गोशों को आप मुलाहजा करें कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी के अंदर शरीयत के उन उसूल को अपने जिंदगी का नमूना बनाया था और ऐसी जिंदगी गुजारा है जो हमारे लिए आपके लिए एक सबक देकर के हजरत इमाम हसन गए हैं। इतने नर्म दिल हैं हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन इतनी शफ़क़त तो मोहब्बत के परवरदा हैं हजरत हसन और हजरत हुसैन कि जिन्होंने अपने अखलाक से अपने किरदार से लोगों को इतना नवाजा है कि उतनी नवाजिशात आज हमारी जिंदगी के अंदर हमारे अक्ल में भी नहीं आता जितना कि आका हसन और आका हुसैन ने लोगों को नवाजा है। हजरत इमाम हसन ने तकरीबन 25 मरतबा पैदल हज किया। इमाम हसन ने कितना हज किया था? 25 मरतबा। आज पूरी जीवन में कोई एक दफा हज करता है तो पूरी दुनिया में हज का पच्चर लगाता है कि मैं हाजी हूँ, बरका हाजी हूँ, लेकिन कसम खुदा की हजरत इमाम हसन का हज देखा। एक चीज होती है मजबूरी, प्रॉब्लम, पैसे नहीं है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज बहुत सारे लोग हैं माल के धनी, किस्मत के धनी, पैसे से माला माल जिंदगी है, लेकिन हज की सआदत नसीब नहीं, हज उनके मुकद्दर में नहीं, हज नहीं करते। और जो हज किए तो अपने आप फूले नहीं समाते हैं। लेकिन कसम खुदा की हजरत इमाम हसन की जिंदगी देखें, अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं बनाया था। हजरत इमाम हसन सवारी के मालिक हैं, वो सवारी उनके पास है, ऊंट भी उनके पास है, घोड़े भी उनके पास है, मालो दौलत की फरावानी है, बावजूद उसके इमाम हसन पैदल हज करने जा रहे हैं, पैदल। और एक दो दफा हज नहीं किया बल्कि तकरीबन 25 दफा हज किया है पैदल चल के इमाम हसन ने हज किया। इमाम हुसैन ने 25 मरतबा हज किया है। लोग कहते हैं हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन आप सवारियों पे चले, आप सवारियों पे रखते सफर बाद हैं, लेकिन आका हसन आका हुसैन पुकार के कहते दीवानों सुनो मैं पैदल ही चलूंगा। कहा हुजूर आप आका हैं, आप नीचे चलें और मैं गुलाम होकर सवारियों पे चलूं, मुझको ये अच्छा नहीं लगता। इमाम हसन ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा सुनो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं जिस रास्ते से जाता हूँ उस रास्ते से अलग रास्ते से तुम सवारी पे चलो और मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ मैं पैदल ही हज बैतुल्लाह पे जाऊंगा। ये हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन हज बैतुल्लाह के लिए निकले। और जब हज बैतुल्लाह के लिए हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जब निकल चुके सफर हज, जब सफर हज में तशरीफ ले गए, रास्ते में एक जगह प्यास की शिद्दत लगी, प्यास की शिद्दत महसूस हुई हजरत इमाम हसन को। हजरत इमाम हसन ने एक घर पे अपने रहने की इजाजत तलब की, घर वाले से पूछा अजराहे करम मुझे कुछ देर के लिए ठहरने की इजाजत दी जाए, जब इमाम हसन ने इजाजत मांगा तो घर वाला बड़ा खुशनसीब, बड़ा खुशकिस्मत है जिसके घर इमाम हसन हो, जिसके घर इमाम हुसैन हो, वो घर कितना मुकद्दर वाला होगा, वो कितना खुशनसीब होगा। जिसके घर अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की चले आए तो आज किस्मत के धनी अपने आप पे फक्र महसूस करते हैं कि मैंने अपने गाँव में इतने बड़े आलिम को बुला लिया। लोग फक्र महसूस करते हैं कि अब्दुल्ला इमामी जैसे शायर को बुला लिया। आज लोग फक्र महसूस करते हैं कि आज अकमल वैशालवी को बुलाया है। कसम खुदा की वो घर कैसा घर होगा कि जिसके घर पे मेहमान हसन हो और मेहमान हुसैन हो। नारे तकबीर। जरा मोहब्बत से मेरा सबक याद है तो मेरे सबक का जवाब याद रखते हुए हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलहाद कलीमुद्दीन शमसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन जिनके दरवाजे पे हो, जिनके दरवाजे पे हुसैन हो, कसम खुदा की ये हसन हुसैन वो है कि जब बचपन में चले खातूने जन्नत पुकार के कहती है मेरा बेटा हसन कहाँ गया, मेरे बेटे हुसैन कहाँ गए। हजरत इमाम फातिमा ज़हरा जब बेटे की तलाश में बेचैन और बेताब होती है, इसी असना में सरकार की जलवागरी होती है। मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, सरकार तशरीफ लाए, बेटी का प्रॉब्लम देखा, परेशानी देखा, कहा बेटी क्या बात है, परेशान हो, क्या बात है कि बेचैनी बढ़ गई है। खातूने जन्नत ने कहा अब्बा बेटे हसन और हुसैन किधर चले गए, मैं उसकी तलाश में बेचैन हूँ, मैं उनकी तलाश में मुतफक्किर हूँ। इतना कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकल गए हसन हुसैन को तलाश करने के लिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक हाथ हसन के नाम पर, दूसरा हुसैन के नाम पे उठाइए और कहिए या हुसैन। हजरात अब अंदाजा लगावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किनकी तलाश में जा रहे हैं, किनकी जुस्तजू में जा रहे हैं। जिन आकाओं की याद में हमने जलसा सजाया है, जिनकी मोहब्बत में दिया जलाया है, जिनकी मोहब्बत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। कसम खुदा की अल्लाह के रसूल चले हैं, अल्लाह के पैगंबर चले हैं, जैसे ही तलाश करने के लिए किनको तलाश करने, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को जो तलाश करने जा रहे हैं वो सैयदुल अंबिया हैं। अरे मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हजरात थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, तकरीर होती नहीं है, तकरीर कराई जाती है, नाता पढ़ता नहीं है, पढ़वाया जाता है। शायर शेर चिखन नहीं पेश करता बल्कि उसका मिजाज बनाया जाता है। हजरात ये और बात है, मैं आपके गांव का रहने वाला, आपके क्षेत्र का रहने वाला, इसलिए हो सकता है घर की मुर्गी दाल बराबर आपको इसकी अहमियत ना हो, लेकिन एक मिजाज दूंगा। आज के इस जलसे में हिंदुस्तान के मायनाज खुतबा और शोरा की जलवागरी है, इसलिए एक मिजाज बनाइए, सुनने का मिजाज बनाइए। एक आखिरी बात ये भी साथ में कह दूं कि ये मिजाज बनाइए कि उन आका हसन हुसैन की मोहब्बत में आए हैं जिन्होंने पूरा कुंबा लुटाया हमारे लिए। आज हम गिलास देख रहे हैं, आज हम उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। दीवानों ये मुकद्दर के धनी बनो कि हम इधर देखें उधर, लेकिन आका हसन आका हुसैन हम सबको देख रहे हैं। हसन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, जब बुजुर्गों की जिंदगी इन आकाओं की गुलामी में पिना है। हर वली, हर बुजुर्ग गौसे आजम का सिलसिला नसब इमाम हसन से मिलता है, जो वलियों के सरदार हैं। इनकी गुलामी गौसे आजम को मिली तो कयामत तक वलियों की सरदारी मिली। आज अल्लाह हम लोगों को भी अपने मुकद्दर पे नाज करने की तौफीक दे कि आज हम देखें लौ लगावे आकाओं की तरफ कि हमारे आका हम सबको देख रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं, और जब वो देख रहे हैं तो हम उन्हें देखें, वो हमें देखें, वो हमें देखें, हम उन्हें देखें। इस तरीके से एक मिजाज बनावे ताकि ये मिजाज इसको इरफान से मुनव्वर हो जाएगा, नजरे करम पड़ जाएगा, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तलाश में निकले मुस्तफा, तलाश में निकले मुस्तफा। किनकी तलाश में, किनकी तलाश में, किनकी तलाश में? जो तलाश करने वाले हैं वो नबियों के सरदार हैं, और जिनकी तलाश करने जा रहे हैं वो शहीदों के सरदार हैं। रास्ते में है, अभी तलाश की तरफ दिल में है, तरफ का ख्याल तलाश का है। रास्ते में पता बताने के लिए सैयदुल मलाइका जिब्रील मिल गए। तलाशी सैयदुल शुहदा की, तलाश करने वाले सैयदुल अंबिया, पता बताने वाले सैयदुल मलाइका। मुस्तफा से जिब्रील ने मुलाकात की, कहा या रसूल अल्लाह ये बेचैनी, ये तलाश, ये हैरत इस्तिजाब किस बात की है?
आका ने फरमाया हसन हुसैन की तलाश में निकला, हसन हुसैन की तलाश में निकला। जब इतना कहा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके हसन, आपके हुसैन, आपके बेटे नवासे फलानी जगह पे आराम फरमा रहे हैं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रे ये तो आका हैं कि जंगलों से गुजरे तो जंगल सलामी पेश करे, पहाड़ों पे कदम रखते तो पहाड़ मचल जाए। ये आका वो हैं कि जिस घर पे कदम रख जाए मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके नवासे कितने मुकद्दर के सिकंदर हैं जिनकी पहरेदारी अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, उसी मकाम पे पहुंचे जहां पे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन आराम कर रहे थे। और फरिश्ते का अदब देखे, फरिश्ते का अदब देखे। हम लोग तो गुलामी का कलादा डाला है, इनकी गुलामी तो फरिश्ते करते हैं। अल्लामा हसन बिरादरे आला हजरत अल्लामा हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ये नबी के अहले बैत हैं। फरिश्ते ड्यूटी कर रहे हैं और फरिश्ते का अदब, फरिश्ते ने एक बाजू जमीन पर बिछा दिया, उसी पे आका हसन ने सर रखा और उसी पे आका हुसैन ने सर रखा और एक बाजू उठाया ताकि धूप की तमाशा भी न मिले, हवा का गर्द भी न पहुंचे और आकाओं को आराम में खलल न लगे। क्या है इमाम हसन, क्या है इमाम हुसैन, जिनकी हिफाजत फरिश्ते किया करते हैं, जिनकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। यही इमाम हसन इमाम हुसैन है जिनका बचपना है, दोनों कुश्ती खेल रहे हैं, दोनों कुश्ती खेल रहे हैं। इमाम हसन बड़े, इमाम हुसैन छोटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़े नवासे हसन से कहते हैं बेटा हसन, बेटा हसन हुसैन को पकड़ो, हुसैन को पकड़ो। तो फातिमा, माँ फातिमा कहती हैं आका आप बड़े भाई को कहते हैं कि हुसैन को पकड़ो, तो रसूलुल्लाह ने कहा बेटी मैं क्या करूं, मैं हसन को कहता हूं हुसैन को पकड़ो, तो उधर से जिब्रील हुसैन को कहते हैं कि हसन को पकड़ो। क्या जिंदगी है हसन, क्या जिंदगी है हुसैन की, कैसी कुश्ती खेली है, कैसे कुश्ती का म्यार रखा है हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। यही इमाम हसन और इमाम हुसैन चले कहां, हज बैतुल्लाह के लिए। कहां चले, हज बैतुल्लाह के लिए। और जब हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में प्यास लगी, एक घर वालों से इजाजत मांगी, कुछ देर के लिए रहने की इजाजत दो। जिनके घर जिब्रील इजाजत मांगते हैं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जिनके घर जिब्रील इजाजत लेके जाते हैं, आज आका हसन आका हुसैन गुलाम से इजाजत ले रहे हैं कि इन आकाओं को ठहरने की इजाजत दे, आकाओं को ठहरने की इजाजत दे। उस औरत ने लब्बैक कहा, मरहबा अहलन व सहलन कहा। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन और उनके अब्दुल्लाह इब्न जाफर दोनों तीनों उसी मकान पर ठहर गए। इमाम हसन ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, पीने का इंतजाम करो। वो औरत कहती है, वो औरत कहती है मेरे पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं है, एक बकरी है, एक बकरी है, ठहरे मैं उसी का दूध दूध के लाती हूँ और उसी को पिलाऊंगी। वो औरत गई, बकरी का दूध दूहती है और दूध दूह कर आका हसन, आका हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न जाफर, इन तीनों को दूध पिलाती है, तीनों को दूध पिलाती है। जब दूध पी लिया आका हसन हुसैन ने, तो इमाम हसन कहते हैं ए औरत मुझे भूख भी लगी, मुझे भूख लगी है। यानी अल्लाह वाले किसी के घर मेहमान बन जाएं, किसी से पानी मांग लें, किसी से खाना मांग लें, ये मोहताज बन के नहीं बल्कि दाता बनकर, दाता बनकर, आका बनकर,
सरकारे सुरकाही क्या एक औरत गई, सरकार बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, दुआ कीजिए। सरकारे सुरकाही ने कहा इस फकीर के झोली में क्या रखा है। सरकारे चांदपुर ने कहा ए औरत, अगर तू बेटा चाहती है तो हजरत को नजराना दे दे। उसने आंचल से 2 रुपया निकाली और निकालकर सरकारे सुरकाही को नजराना दी। ये आका लेते नहीं है, बल्कि ये दाता बनके भिखारी को देते हैं। नवाजने का बहाना चाहिए, देने का एक वसूल चाहिए। आका हसन, आका हुसैन जब सरकारे सुरकाही लेते नहीं बल्कि देते थे, उन्होंने फरमाया अपने खुलफा से, देखो ये औरत कितनी तेज है, 2 रुपया देकर फकीर से 2 बेटा मांग रही है। गोया देखने में 2 रुपया है और बज़ाहिर पर्दे में 2 बेटा है। ये बुजुर्गों की जिंदगी। अब आका हसन, आका हुसैन ने कहा मुझे खाना खिलाओ। जब सरकारे तेज़े अली वो किसी से लेते नहीं देते थे कि क्या इमाम हसन इमाम हुसैन किसी के मोहताज थे? वो नवाजना चाह रहे थे, वो देना चाह रहे थे, वो दाता हैं इसलिए बख्शिश करना चाह रहे थे। आका हसन हुसैन से उस औरत ने कहा हुजूर एक बकरी है, इसी बकरी को ज़बह कीजिए, इसी का गोश्त खाइए। बकरी ज़बह की गई, बकरी का गोश्त इमाम हसन ने खाया और फिर हज बैतुल्लाह को तशरीफ ले गए। हज से वापस आए मदीना, हज से वापस आए मदीना। इसी पीरियड में, इसी असला में ये औरत के घर उसका शौहर आया। शौहर आने के बाद बीवी से कहता है बकरी कहाँ? कहा मैंने आकाओं की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर दिया। अजब बेवकूफ औरत है, तुमने बकरी ही उनको ज़बह करके खिला दी, तो तू क्या खाएगी, मैं क्या खाऊंगा, तेरे बच्चे क्या खाएंगे? नतीजा ये हुआ कि ये लोग इस दिहाने पे आ गए कि मोहताज मुफलिस तंगदस्त हो गए और तंगदस्ती के शिकार हो गए। जब आका हसन हुसैन वापस आए हज बैतुल्लाह से, मदीना शरीफ की धरती है, यही औरत इतनी मोहताज कि भीख मांगने के लिए रोटी का सवाल कर रही थी। इतने में आका हसन की नजर उठी, आका हसन की नजर उठी। आका हसन ने देखा ये तो वही औरत है जो हज के मौके से दूध भी पिलाई और बकरी ज़बह करके बकरी का गोश्त भी खिलाया। आका हसन निकले बाहर, आका हसन निकले बाहर। आज आकाओं को, आज बुजुर्गों को एक मिसाल दिया इन आकाओं ने कि खानकाहों से लेने का सबक नहीं बल्कि खानकाहों में देने का सबक करबला के हसन हुसैन ने पेश किया और नवाजने का ढंग दिया। हजरत इमाम हसन की निगाह पड़ी, हजरत इमाम हसन गए, उस औरत को देखा, कहा एक खातून तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहा मैं तो याद नहीं, मुझे पता नहीं, आप कौन हैं? इमाम हसन ने कहा मैं वही हसन हूँ, मैं वही हसन हूँ जिसने हज के मौके पे तेरे दरवाजे पे रहने की इजाजत मांगी थी, ठहरने की रुखसत मांगी थी। मैं ही हसन हूँ, मैं ही रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का शहजादा हूँ। याद रखो तुमने मुझे दूध भी पिलाई, तुमने बकरी का गोश्त भी खिलाया, इसलिए अब चलो मैं तेरे ऊपर नजरे करम डाल दूं, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें तेरा इनाम और तेरा तोहफा जो मैं तेरे इंतजार में रखा हूं तुझे हवाले कर, तेरे हवाले कर। आका हसन अपने घर ले गए और उस औरत को बेहतरीन खाना खिलाया, पानी पिलाया, बिस्तर बिछाया और फिर इनाम के तौर पर हजरत इमाम हसन ने 1000 बकरी दिया, एक बकरी ज़बह करके गोश्त खिलाई। और जब हसन ने नवाजना चाहा तो एक का बदला 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, इमाम हसन ने 1000 बकरी दे दिया। और इमाम हसन ने कहा सुनो 1000 बकरी के बदले और मेरे तरफ से तुम्हें इनाम 1000 दीनार है, इसको ले लो और अपने घर की जरूरत पूरी कर लो। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कहा इन्हें इनके घर पहुंचा दो, इन्हें इनके घर पहुंचा दो। हजरत इमाम हसन ने हुसैन को कहा, इमाम हुसैन
अब जब इस औरत को लेकर चलते हैं तो पूछते हैं, खातून भैया हसन ने इनाम में आपको कितना दिया है? क्या क्या दिया है? कहा 1000 बकरी, 1000 दिनार दिया है। आका हुसैन कहते हैं ठहरो। वो घर गए, उन्होंने भी 1000 बकरी और 1000 दिनार दे दिया। गोया दोनों भाई ने मिलाकर 2000 बकरी और 2000 रुपया इनाम में दे दिया। एक चीज यहीं पे कहना चाहूंगा, जिन आका की बारगाह में ये जलसा इनेकाद किया है, एक एक कीमती पैसा को लगाया है, एक एक सिक्का को जमा किया है इन आकाओं की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए। जब आका हुसैन मदीना में उस औरत की बकरी का गोश्त कबूल कर लिया तो बदले में 2000 बकरी 2000 दिनार अता कर दिया है। हजरात, अगर आका कबूल कर लेंगे तो यकीन जाने ये वो आका हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। इन्हीं की सरदारी में जन्नत मिलेगी। अगर नजरे करम हो जाएगा, गुनाहों की मगफिरत और जन्नत की रिफाकत हासिल हो जाएगी। हजरात, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में इनकी सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार अता फरमाए, अकीदत के जलवे दिलों में बसाए, इसके नबी में ढलकर अल्लाह हम सबको जिंदगी गुजारने की अच्छी तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, मैं आपके इलाके का रहने वाला, चंद बातें हुसूल बरकत के लिए मैंने कही। आपने मोहब्बत से पुकारा, मैंने आपकी आवाज को लब्बैक कहा। मैंने कहा था इंशाल्लाह 9 बजे आऊंगा और वक्त से मुझको छोड़ दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट बाकी था 9 बजने में मैं आपके यहाँ आ गया। अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला हम सब के इस अकीदत और मोहब्बत के खिराज को कबूल फरमाए, इसके नबी में ढलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इन आकाओं की सच्ची गुलामी का कलादा गर्दन में डालकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इनके बन जाएं। जब इनके बन जाएंगे, नबी फरमाते हैं जो हसन का होगा वही नबी का होगा, जो हुसैन का होगा वही नबी का होगा, जो हसन का वो नबी का, जो हुसैन का वो नबी का, जो हसन का वो अली का, जो हुसैन का वो अली का, गोया जो नबी का वही खुदा का। हसन हुसैन को अगर महबूब बना लिया तो आका हुसैन की मोहब्बत के सदके नबी भी महबूब बना लेंगे, खुदा भी महबूब बना लेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।